लक्ष्मीनाथ अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुदेव भगवान के साथ साथ श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रत्येक पृष्ठ में शब्द ब्रह्म रूप में विराजमान सौंदर्य माधुरी सुधा सागर नटवर नटनागर वंशीधर कीर्तन भगवान श्री मुरलीधर के साथ साथ अचिंत्य शक्ति स्वरूपा भगवान की परम आराधनीय शक्ति नित्य निकुंज विहारिणी माँ राधा जी के साथ सभी देवी देवता सभी ऋषि मुनिजन के चरणों में अपने बारंबार प्रगति प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिश्वास निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शाश्वत सत्य सनातन धर्म के देश भारतवर्ष के बिहार प्रांत के अंतर्गत भागलपुर जिले के अंतर्गत बाबा अजदेवीनाथ के साथ बाबा भोरनाथ के मध्य अवस्थित अति प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक और विविध भौगोलिक भावों से भरा हुआ इस दीनदयालपुर ग्राम में श्रीमद् सप्ताह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आप सबों को कथा रस का आस्वादन कराने वाले श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ भागवत कथा के निगूढ़ भावों को अपनी सरल सहज भाषा में आप सबों तक पहुंचाने वाले जन जन को आह्लादित आह्लादित करने वाले हमारे परम आत्मी परम स्नेही पंडित कृष्ण शास्त्री जी
साथ ही साथ इस पावन कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित योगपीठ से हमारे स्वामी माधवानंद जी, प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी जीवनानंद जी, हमारे श्री कुंदन बाबा, वामकोलाचार्य कुंदन बाबा और पावन अंग प्रक्षेत्र के प्रसिद्ध कवि भाई कैवर राजकुमार जी के साथ इस कार्य के यजमान सपत्नी हमारे अंकित जी, परिवार के सभी लोग महाराज जी के साथ पधारे हुए संगीत मंडली में एक से एक विभूति दल, इस ग्राम के चर्चित गायक आकाशवाणी के कलाकार हमारे भाई अरविंद जी, गांव नगर क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्गवन, हमारी आदरणीय वंदनीय हेमई क्षेमई करुणामयी कल्याणमयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी मुक्तामयी दयामयी त्यागमयी माताओं बहनों, सभी आत्मीय जन, आप लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली। इसलिए आप सबों को यह दुर्लभ भागवत कथा आज सुगम हो गया है और निश्चित रूप से कल से यह कथा आरंभ है। कल ही मुझे उद्घाटन के लिए यहाँ से आहूत किया गया था, संयोगवश कल भी 2-3 कार्यक्रम में रहे, आज भी 1-2 कार्यक्रम करते हुए इस पावन कार्यक्रम में भाग लेने का मेरा भी सौभाग्य बन पड़ा है और भगवान भागवत भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिला है। फिर आगे भी कुछ कार्य निर्धारित हैं, इसलिए देश काल समय के अनुसार मात्र 2-4 शब्दों में आशीर्वचन करते हुए, चूंकि हमारे परमात्मा महाराज श्री की पावन कथा गंगा बह चुकी है, उस गंगा धारा में विक्षेप करना, उसे अवरुद्ध करना ठीक नहीं माना जाता और मात्र कुछ भक्तों की इच्छा से ही कुछ 2-4 शब्द चर्चा करेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर शांत चित्त होकर के कथा का आनंद लाभ लेंगे और फिर हम सबों से विदा लेते हुए मानस भाव में भागवत भगवान को आप लोग प्रणाम करेंगे, ये ख्याल रखना है सबको। और फिर प्रयास करेंगे कि कुछ कार्यक्रम हैं उन्हें देखते हुए हम प्रयास करेंगे, फिर कथा रस का थोड़ा सा पान करें, आइए जरूर प्रयास होगा। बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुविस्तृत चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। आज महात्म में आपने प्रवेश किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा महाराज श्री कर रहे थे, मैं बैठा बैठा श्रवण कर रहा था। पास में निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य इसका सामंजन होना आवश्यक है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि भगति सुतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत्संगन पावई प्राणी। कि भक्ति कैसे प्राप्त हो बिना सत्संग के नहीं। सनकादि के सत्संग से ही भक्ति पुनरुज्जीवित, ज्ञान वैराग्य पुनरुज्जीवित हुए और भक्ति भी बूढ़ी हो चुकी थी। वृंदावन का संयोग पाकर के वह युक्ति हो गई। इसलिए निश्चित रूप से इन तीनों का आधार जीवन में आवश्यक है। आगे गोकर्ण धुंधकारी जी की कथा हम आप सुन रहे थे। धुंधकारी कौन था? प्रेत था। अनाचार पापाचार किया करता था, कदाचार। और जब प्रेत योनि में जन्म हुआ
उसको उद्धार करने के लिए ऋषियों मुनियों ने निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से भागवत कथा ही मुक्ति दे सकती है। भागवत कथा केवल जीवित व्यक्ति का उद्धार नहीं करता, जिन्होंने प्राण छोड़ दिए हमारे आपके पूर्वजों ने, उन्हें भी मुक्ति दिला सकती है भागवत। कई कई पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक, 14 पीढ़ियों तक, 21 पीढ़ियों तक भागवत कथा मुक्ति दिलाती है। और पितृदोष आदि यदि किसी के परिवार में हो तो भागवत कथा सुनने से वह पितृदोष भी समाप्त होता है। तो जीवित में मृत्यु को तारने के लिए सरकार के पास कोई मशीन नहीं बना है, कोई यंत्र नहीं बना है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी कहीं जाइए, पूछिए कि ऐसा कोई वैज्ञानिक हो जो मंत्र बनाया उसमें जीवात्मा को घुसा दिया जाए और उसकी मुक्ति हो जाए, नहीं मिलती। और उसका रहस्य हमारे शास्त्रों में है, हमारे पुराणों में। वेदादि जितने भी शास्त्र हैं उसमें तो हैं, और वेदव्यास जी ने सरल रूप में, सहज रूप में निबद्ध किया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और इसी से उनको संतुष्टि मिली। सुखदेव जी महाराज ने चंचू स्पर्श करके उसके माधुर्य को और बढ़ा दिया है। महाराज श्री श्लोक चर्चा कर रहे थे कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पीते रहना चाहिए। समाज में जितनी बार कथा हो, इस कथा को प्रत्येक गांव समाज में बार बार सुनते रहना चाहिए। सचमुच ये निगम कल्पतरु का पका हुआ फल है, इसमें न गुठली है न छिलका, केवल इसे पीते रहना चाहिए। और ये अवसर आप सबों को आज प्राप्त हुआ है। दीनदयालपुर वासियों को नाम भी गांव का बड़ा अच्छा है, दीनदयाल। भगवान का भी सबसे प्रिय नाम, अच्छा नाम दीनदयाल है। भगवान का भी प्रिय नाम दीनदयाल है। और ये गांव भी दीनदयालपुर है। माता जगदम्बा परम शक्ति अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड अधिष्ठात्री चिन्मया भगवती जगन माता कालिका के समक्ष सानिध्य आप लोग कथा सुन रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की परम कृपा से ये सौभाग्य है। भागवत ग्रंथ का आरंभ भी भगवान शब्द से है, समापन भी भगवान शब्द से। आपने महाराज जी से श्लोक सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। सच्चिदानंद शब्द से भागवत का शुरू और समापन द्वार 12वें स्कंद के लास्ट में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम त्रैलोक्यनाथो हरि। हरि शब्द पर समाप्त भगवान से संपुटित है। प्रथम स्कंद में भी जो महाराज जी श्लोक कह रहे थे, जन्माद्यस्य यतः, ये वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है। और किनका जन्म पहले हुआ है, जन्म आदि सभी तीनों चीजें, स्थिति पालन आदि है, किनका हुआ है तो परमात्मा का। वहाँ गुणवाचक विशेषण परमात्मा का है। बहुत सुंदर चर्चा। सब लोग जितने ध्यान से विधि में महाराज जी ने बताया, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से श्रवण करेंगे, उतनी अच्छी बात है। महाराज परीक्षित जी तो 168 घंटा बिना जल, बिना दूध, बिना घी कुछ पान किए, केवल वायवी आहार लेते हुए गंगा किनारे श्रवण किया था। 168 घंटे
निश्चित रूप से आज कलयुग में 12 से 4 घंटे औरत लोग दे रहे हैं। 700 के 28 इतने दिन भी आप सुन लें तो कल्याण हो जाएगा। इसमें कुछ हम पालन कर लें। मैं इस पावन मंगार मधुसूदन भगवान के पावन क्षेत्र से बाबा केवीनाथ, बाबा गिरवरनाथ और साथ ही साथ बाबा स्वयं लिंगो भोरनाथ आदि भगवत विभूतियों के आशीर्वाद उनसे लेकर के हम अर्पित करते हैं। वर्तमान व्यासपीठ पर समासीन पंडित अमित कृष्ण शास्त्री जी को इसी प्रकार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आप करते रहें और जब कभी दीनहीन निर्धन बिहारवासी आपको बुलाए महाराज जी तो निश्चित रूप से आप आते रहेंगे और सबको आनंद रस का दर्शन कराते रहेंगे। दो बार भगवान का पावन नाम भगवानी कुलराम सब लोग आनंद लेते चले जाएंगे। मेरे साथ बोल देंगे हेलो। राधे श्यामा 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 राधे श्याम 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 राधे श्यामा 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 राधे श्याम राधे श्यामा 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 राधे श्यामा 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 राधे श्याम 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 सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्यामा श्यामा श्याम बाबा बहुत अच्छा राधे राधे श्याम श्यामा 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 श्याम 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 बाबा चौधरी राधे श्यामा श्यामा भगवान की